अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था एक प्रोसेस जिसका नाम था मिक्सिंग, और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज हुए थे वो थे सिल्वर सन होमोजेनाइजर और वी टाइप मिक्सर। तो लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो था मिक्सिंग का, और आज हम बात करेंगे साइज रिडक्शन की। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस टू अ फाइनल स्टेट ऑफ सब डिवीजन। तो साइज रिडक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो है वो रिड्यूस किया जाता है, यानी कि कम किया जाता है। तो साइज रिडक्शन में क्या होता है, अगर कोई बड़ा पार्टिकल है उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। साइज रिडक्शन प्रोसेस इज आल्सो रेफर टू एज कम्युनिशन एंड ग्राइंडिंग। तो साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है इसको कम्युनिशन और ग्राइंडिंग भी कहा जाता है। When the particle size of solid is reduced by a mechanical means, it is known as milling. लेकिन अगर मैकेनिकल तरीके से यानी कि हाथ के ज़रिए अगर पार्टिकल का साइज रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे मिलिंग। यानी कि दो तरह के तरीके हैं जिसमें साइज को रिड्यूस किया जा सकता है, मैकेनिकल तरीके से भी यानी कि हाथ के ज़रिए भी, और मशीन्स के ज़रिए भी। तो मशीन्स के ज़रिए जो प्रोसेस है उसको कम्युनिशन या ग्राइंडिंग कहा जाता है, और इसके अलावा जो मैकेनिकल मीन्स हैं उसको आप कहते हैं मिलिंग। साइज रिडक्शन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग दैट हेल्प्स इन रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप साइज रिड्यूस करते हैं, पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है, तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि साइज रिडक्शन से क्या होता है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है। और जैसे ही अगर आप पाउडर फॉर्म में ड्रग जो है वो लेते हैं तो ये जो पाउडर फॉर्म की ड्रग होती है ये आपके बॉडी के अंदर जैसे जाती है तो ये जल्दी जल्दी जो है ना आपकी बॉडी से फिर ब्लड में ट्रांसफ़र होती है। यानी कि आपने मेडिसिन ली, वो स्टमक में गई, स्टमक से क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होगी उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जल्दी से फिर जो है अब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इक्विपमेंट्स यूज इन द साइज रिडक्शन प्रोसेस। साइज को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सा अपरेटस यूज होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जिसमें हैमर मिल और बॉल मिल, दो तरह की यहाँ पर मशीन्स बताई हुई हैं। तो साइज रिडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल का साइज जो है वो कम किया जाता है, और इसको कम्युनिशन, ग्राइंडिंग या मिलिंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। साइज रिड्यूस करने से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाए तो वो जल्दी से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? पहला है हैमर मिल्स। A hammer mill is a machine used to crush or grind materials into small pieces or powder. हैमर मिल क्या है? एक मशीन है जो कि क्या करती है, मटेरियल्स को किसी सॉलिड पार्टिकल को क्रश करती है, ग्राइंड करती है छोटे पीसेस में या पाउडर फॉर्म में। हैमर मिल एक मशीन है जो कि बड़े पार्टिकल्स को कन्वर्ट करती है छोटे पीसेस में या पाउडर में। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है? इट हैज़ अ स्टील केस विद अ सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट। एक इसमें स्टील का केस है, दूसरा शाफ्ट है, तीसरा क्या है? स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड टू दिस शाफ्ट। शाफ्ट के साथ क्या है? हैमर्स अटैच्ड है। व्हेन द शाफ्ट स्पिन्स एट द हाई स्पीड द हैमर्स स्विंग आउटवर्ड। जैसे ही जो है शाफ्ट रोटेट करता है, हैमर्स भी जो है ना वो रोटेट करते हैं। एट द बॉटम ऑफ मशीन देयर इज अ स्क्रीन। मशीन के एंड पे क्या है? एक स्क्रीन है, और स्क्रीन के अंदर छोटे छोटे साइज के सुराख हैं। तो इसकी अगर डायग्राम अगर हम देखें यहाँ से, तो ये बेसिकली क्या है? हैमर मिल है। यहाँ पर क्या है? होपर है। यहाँ से जो है जो भी मटेरियल जिसका साइज आपने रिड्यूस करना है वो फीड कराया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है, डाला जाता है इसके अंदर, और मशीन जैसे ही चलेगी ये पार्टिकल्स जो है वो रोटेट होते हुए इस मिलिंग चैम्बर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चैम्बर का मतलब है कि यहाँ पर एक खाना है, ये एक डब्बा है, एक बॉक्स है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। और फिर उसके बाद इसके दरमियान में क्या है? ये शाफ्ट है, और साथ में क्या अटैच है? इसके साथ हैमर्स अटैच्ड हैं। और इसके अलावा क्या है? ये अगर आप एंड पे देखें तो यहाँ पर जो है स्क्रीन है। स्क्रीन का मतलब है यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं। इस स्क्रीन का जो साइज़ है वो चेंज किया जा सकता है, और जैसे ही आप मशीन चलाएंगे तो ये पार्टिकल, ये जो हैमर्स हैं ये रोटेट करेंगे, और इन पार्टिकल का साइज़ जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। और जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस होता जाएगा तो यहाँ पर जो है ना एंड पर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे।
तो क्या हमने स्टडी किया, इट हैज़ अ स्टील केस यानी कि ये बाहर का जो इसका कंटेनर है, इसकी जो केसिंग है, इसको आप कहते हैं स्टील केस। और इसके अलावा इसके अंदर शैफ्ट है और हैमर्स हैं। ये शैफ्ट है दरमियान में, और साइड पे क्या है, हैमर्स हैं। और इसके अलावा क्या है, एट द बॉटम ऑफ मशीन देयर इज अ स्क्रीन, और एंड पे क्या है, स्क्रीन है। तो उम्मीद है आपको ये जो स्ट्रक्चर है इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हाउ इट वर्क्स। द मटीरियल गोज इनटू मशीन एंड गेट क्रस्ड बिटवीन द हैमर्स एंड द केसिंग। तो ये अब कैसे मशीन काम करती है ये भी आपने देख लिया कि जैसे ही आप मशीन के अंदर मटेरियल डालेंगे तो हैमर और केसिंग के दरमियान वो पार्टिकल जाएंगे, और जैसे ही आप मशीन को ऑपरेट करेंगे तो वो हैमर्स रोटेट होंगे और इसके बाद पार्टिकल का साइज जो है वो कम होता जाएगा। इट स्टेज इनसाइड द मिल के अंदर ही ये पार्टिकल्स रहते हैं अनटिल इट बिकम स्मॉल इनफ टू पास थ्रू द स्क्रीन। जैसे ही इनका साइज कम होता है ये स्क्रीन से पास होते हैं। द स्क्रीन कैन बी चेंज इजीली टू गेट द डिजायर्ड पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल साइज आपको चाहिए उसी के मुताबिक जो है आप यहाँ पर स्क्रीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है की फीचर्स, फास्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। ये मशीन जो है बहुत तेज़ी से काम करती है। कैन ग्राइंड मैनी टाइप ऑफ मटेरियल, मुख्तलिफ तरह का मटेरियल जो है वो इसमें ग्राइंड किया जा सकता है। इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। पार्टिकल साइज कैन बी कंट्रोल बाय एडजस्टिंग। तो आप पार्टिकल साइज अगर आपको छोटा चाहिए तो आप किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप मशीन की स्पीड और हैमर्स और स्क्रीन के साइज से जो है आप पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक आपके पास होपर है, यहाँ पे आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया, मशीन जैसे ही चलेगी ये मटेरियल जो है वो अंदर जाएगा, और हैमर्स के ज़रिए, हैमर को आसान लफ्ज़ों में आप हथौड़ी भी कह सकते हैं, तो हैमर्स के ज़रिए जो है ये पार्टिकल साइज रिड्यूस होते जाएंगे। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज रिड्यूस होगा स्क्रीन से पार्टिकल्स जो है वो नीचे से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है बॉल मिल। तो बॉल मिल आल्सो कॉल्ड अ जार मिल, बॉल मिल को जार मिल भी कहा जाता है। और ये क्या है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप्ड हॉलो कंटेनर। ये एक सिलेंडर शेप का कंटेनर है। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक सिलेंडर की तरह का एक कंटेनर है, और इट्स लेंथ इज स्लाइटली मोर देन इट्स डायमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो ज़रा बड़ी है, डायमीटर इसका कम है। इट इज़ यूज टू मेक मटीरियल स्मॉलर इन साइज। इसका काम भी क्या है कि ये साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल यूज होती है। अब ये काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। द मिल इज पार्शली फिल्ड विद द स्टील बॉल्स और पैडल्स। तो अगर आप ये मशीन देखें तो मशीन के ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर छोटी छोटी बॉल्स रखी हुई हैं या पेबल्स, छोटे छोटे कंकर आप कह सकते हैं, कंकर रखे हुए होते हैं इस कंटेनर के अंदर। दीज बॉल्स और पैडल्स क्रश एंड ग्राइंड द मटेरियल एज द कंटेनर रोटेट। जैसे ही कंटेनर रोटेट करता है तो ये जो बॉल्स होते हैं ये मूव करती हैं, और इनकी मदद से क्या होता है, पार्टिकल का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट इज इनसाइड। तो मुख्तलिफ तरह की जो है ये मिल्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि इस मशीन के अंदर कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। यानी कि इस मशीन को बॉल मिल क्यों कहा जाएगा, अगर इसके अंदर बॉल्स हैं पड़ी। ये अगर आप कंटेनर देखें तो इसके अंदर ये छोटी छोटी बॉल्स हैं। अगर तो यहाँ पर बॉल्स रखी हुई हैं तो इसको आप कहेंगे बॉल मिल। अगर पेबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, बॉल्स यूज़ नहीं की जा रही, तो फिर इसको आप कहेंगे पैडल मिल। और इसके अलावा अगर इसके अंदर रोड्स हैं फिर आप इसको कहेंगे बॉल मिल। नेक्स्ट है अदर पॉइंट्स इन अ कॉनिकल बॉल मिल, बॉल ऑफ डिफरेंट साइजेज आर यूज्ड। तो इस बॉल मिल में क्या होता है, डिफरेंट साइज की बॉल्स यूज़ की जा सकती हैं। और लास्ट पॉइंट इसका ये है, सेकंड को आप स्किप कर सकते हैं। मोस्ट बॉल्स मिल यूज इन फार्मेसी आर ऑपरेटेड बाय अ सिंपल ऑन ऑफ स्विच। तो जो फार्मेसी में, इंडस्ट्री में जो बॉल मिल्स यूज़ होती हैं वो सिंपल कैसे ऑपरेट करती हैं, ऑन ऑफ स्विच फिनोमेना से। यानी कि सिंपली आप इसको ऑन करेंगे तो साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो फिर ये मशीन बंद हो जाएगी। तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो ये आपको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये मशीन नज़र आ रही है, और दरमियान में इसके शैफ्ट है, और यहाँ पर जो है रोड्स अटैच्ड हैं इस शैफ्ट के साथ। तो जैसे ही मशीन चलेगी तो ये जो है शैफ्ट रोटेट करेगा, बॉल्स जो हैं वो मूव होंगी, और पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा।